Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss chapter number 11, Dual Nature of Radiation and Matter. जो हमारे चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ कि सर हम लोगों को बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो लाइट है वो किस फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में। किसी ने ये बोला कि वेव की फॉर्म में है, किसी ने बोला कि सर ये नॉन मैकेनिकल वेव है या मैकेनिकल वेव है। सारी चीज़ों को उन्होंने बोला, तो इनसे हम लोगों को सारी जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है, साइंटिस्ट ने क्या दिया उसके अलावा, और ये जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इसके इनको हम लोगों ने क्या किया, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन, जो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि सर इससे जो हमारे साइंटिस्ट थे, न्यूटन जी थे या हाइगेंस थे या उनके अलावा जो हमारे मैक्स प्लांक थे, मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या क्या इसके लिए चीजें दी कि किसने क्या बोला कि हमारे पार्टिकल नेचर किसने बोला, वेव नेचर किसने बोला, मैकेनिकल वेव है या जो भी है वो किसने हम लोगों को बोला। उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे बेसिक टर्म का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी कैसे होती है, पावर कैसे होती है, उसके अलावा हम लोग बोलें तो सर एनर्जी किस फॉर्म में होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, जिससे क्या है हमारे जो आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छे से हो जाए। और उसके लिए हमारे जो ये आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सारों पर क्या हो हम लोगों को पहले से चीज़ें पता हो। लाइक इंटेंसिटी की जब मैं वर्ड बोलूँ तो इंटेंसिटी आप लोगों को आ जाएगी, सर इंटेंसिटी का मतलब ये होता है। मैं अगर एनर्जी बोलूँ तो एनर्जी का मतलब ये होता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और इसके में हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर और चीजों को भी डिवाइड कर दिया। लाइक उनके क्वेश्चंस जो आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज हैं उसके और एग्जांपल्स हैं, उन सबको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, जिससे क्या है आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट आप लोग प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के जो जेईई नीट एग्जाम जो आप लोग देते हो उसके अंदर क्या है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं उनसे भी उठ के आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारा का सारा कंप्लीट आप लोगों को कराने वाला हूं, जैसे और चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट कराया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर ये हमारा जो ड्यूल नेचर था ये कहां से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जाना गया वो था न्यूटन्स ने दिया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी लाइट की, उसको दिया। इसके अंदर इन्होंने जो हमारे न्यूटन जी थे इन्होंने हमें बोला कि हमारी जो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी है इसके अंदर हमारी जो ये टाइनी पार्टिकल्स होती है, यानी कि हम लोग बोल सकते सर लाइट हमारी जो होती है वो टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। और वो जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने उनको नाम दे दिया था कॉर्पस्कुल्स। क्या बोल दिया था, कॉर्पस्कुल्स, उसको नाम दे दिया था। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, हमें रिफ्लेक्शन भी दिखा दिया, रिफ्लेक्शन भी दिखाया। और उसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया था, वो क्या है बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया था, कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारी जो स्पीड होती है रेयर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ये इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया था अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स हैविंग, बहुत कम इनका क्या होता है, मास हमारा जो होता है ना बहुत कम होता है। जितने भी हमारे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनके मास क्या होता है, बहुत बहुत कम। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर उनको नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनका जो मास है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो हमारा होता है। क्या होता है, जीरो हमारा होता है। ये चीज हम लोग इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इन्होंने हमें एक थ्योरी बता दी कि हमारा जो ये पूरा का पूरा जो लाइट है ये किस फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो न्यूटन जी ने हमें बता दिया कि ये हमारे किस फॉर्म में है, ये हमारे पार्टिकल्स की फॉर्म में। क्या है, पार्टिकल्स की फॉर्म में। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल्स की फॉर्म में है तो सर अगर ये पार्टिकल है तो अगर पार्टिकल किसी भी, अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल की फॉर्म में है तो हम लोग एक पार्टिकल के ऊपर, लाइक हम लोग बोलते हैं एक मेरे पास मेटल सरफेस है, अब ये पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट, अगर ये मेटल सरफेस है, सरफेस के ऊपर हम लोग इसको इंसिडेंट कराएंगे तो उस पर क्या होगा कि सर अब जो सरफेस है सरफेस के अंदर क्या होंगे, सर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पार्टिकल कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टकराएगा तो यानी कि अपनी जो एनर्जी है उसको देगा। यानी कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर पाएंगे, इमिट कर पाएंगे, उससे क्या है बाहर निकाल पाएंगे, इंजेक्ट करा पाएंगे। कब, जब हमारा एक बार जो ये पार्टिकल है वो उससे टकराएगा तब। ये आगे की बात है जो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाएगी। यानी कि इन्होंने जो अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी इसके अंदर उन्होंने बोला कि हमारी जो लाइट है वो क्या है, टाइनी पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉर्पस्कल्स। क्या बोल देते हैं, कॉर्पस्कल्स हम लोग बोल देते हैं। इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है इसके थ्रू इन्होंने हमें रिफ्लेक्शन भी दिखा दिया था, रिफ्लेक्शन भी हम लोगों को समझा दिया था अच्छे से। उसके बाद में जब ये कॉर्पस्कल्स की, तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि द कॉर्पस्कल्स, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं would travel faster in the denser medium than in the rare medium, but later this proved
रॉन्ग। ये जो हमारी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये बाद में क्या हुआ, हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया था। कैसे, देखिए इन्होंने बोला कि मेरे पास जो भी यहाँ पे मेरे पास कॉर्पस्कल्स हैं, लाइक अगर मैं उसको किसी भी चीज पे इंसिडेंट कराता हूँ, लाइक मेरे पास दो मीडियम है, एक तो मेरे पास रेयर मीडियम है, एक मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। अगर रेयर मीडियम से मेरा कोई भी कॉर्पस्कल्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे ही वो इस हमारी जो सरफेस है इससे टकराएगा, इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो उसके साथ दो रिएक्शंस होती हैं, या तो क्या करेगा वो वापस यहां से चली जाए, यानी कि यहीं पे उन्होंने दिया था कॉलिजन के फॉर्म में, क्या बोला था, ये दिया था कॉलिजन के फॉर्म में। तो यहां से अगर ये वापस लौट जाता है तो इसको उन्होंने क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्शन, और जब ये नीचे आ गया तो इसको उन्होंने नाम दे दिया रिफ्रैक्शन। क्या दे दिया, रिफ्रैक्शन इसको नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था, रिफ्रैक्शन दे दिया। जो इनकी सबसे बड़ी जो कमी रह गई थी इस थ्योरी के अंदर वो यही रह गई थी कि सर इन्होंने बोल दिया था कि स्पीड डेंसर मीडियम के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी इन्होंने और इसके अलावा बोला कि हमारा जो ये लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ये हमारी क्या थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती थी। आगे हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे हाइगेंस। हाइगेंस ने हमें क्या दिया, हाइगेंस थ्योरी को दिया। क्या दिया, हाइगेंस जो थे इन्होंने हमें हाइगेंस थ्योरी दी, और हाइगेंस थ्योरी के थ्रू इन्होंने भी हम लोगों को क्या समझाया कि जो हमारी अब इन्होंने जो हमें बोला ना वो देखिए, इन्होंने हमें बोल दिया कि ही एक्सप्लेन दैट लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इन्होंने हमें बोला मैकेनिकल वेव है, तो उस टाइम तो सबके दिमाग में एक चीज चला कि न्यूटन जी ने हमें बोला है कि पार्टिकल फॉर्म में होती है, आप बोल रहे हो मैकेनिकल वेव में है, तो ये कैसे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी तो हम लोगों को पता लगेगा। अगर मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए हम लोगों को अब एक चीज बताइए, मैकेनिकल वेव है, अगर मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, कोई ना कोई तो मीडियम होगी। लाइक ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास सन है, सन से मेरे पास अर्थ पे क्या आ रहा है, रेडिएशंस आ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वो रेडिएशंस क्या है, मैकेनिकल फॉर्म में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, मैकेनिकल वेव की फॉर्म में आ रहे हैं। तो भाई मैकेनिकल वेव की फॉर्म है तो उसके लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मीडियम कौन सा है, तो इनके दिमाग में आनंद फानंद में उस टाइम इनके दिमाग में कुछ नहीं आया। इन्होंने सिर्फ एक बात बोल दी कि वो हमारा जो मीडियम है उसको नाम इन्होंने दे दिया ईथर। क्या नाम दे दिया, इन्होंने एक ईथर नाम दे दिया कि हमारा जो ये ट्रैवल करती है फ्रॉम सन टू अर्थ, इसको इन्होंने मीडियम दे दिया ईथर, इन्होंने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ईथर, इन्होंने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा, इसको इन्होंने ईथर नाम दे दिया। क्लियर हुआ, क्या नाम दिया, ईथर, इन्होंने नाम दे दिया। क्या दिया, हाइगेंस ने। हाइगेंस बोल रहे हैं he explained that the light is a mechanical wave and the medium in which it travel from the sun to earth is ईथर। कि सर ये हमारी क्या होती है, मैकेनिकल वेव। अब दिमाग और घूम गया, दिमाग और घुमा कि हमारे जो न्यूटन थे, जो हमारे आइजैक न्यूटन थे, वो इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने हमें बोला पार्टिकल्स की फॉर्म में, और फिर हाइगेंस आए, हाइगेंस ने बोल दिया कि मैकेनिकल वेव के फॉर्म में होती है। दिमाग सटका कि यार क्या फॉर्म है इसकी, क्या फॉर्म है इसकी। तो इसके बाद में फिर इन्होंने जो हमारे हाइगेंस थे, हाइगेंस ने क्या किया, हाइगेंस जो थे इन्होंने हमें बता दिया कि इन्होंने इंटरफेरेंस को भी हमें समझाया कि इंटरफेरेंस क्या होता है। अपनी इस थ्योरी के दम पे इन्होंने इंटरफेरेंस समझाया। इंटरफेरेंस को भी इन्होंने टू टाइप्स में समझाया कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव में यानी कि हमें जब ब्राइटनेस मिलती है तो कहां मिलती है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो, जहां हमें डार्कनेस मिलती है तो वो क्यों मिलती है, कैसे क्रस्ट मिलता है, कैसे हमारा ट्रफ होता है वो मिलता है। उन सारी चीजों को इन्होंने अपने इसमें समझाया। फिर हम लोगों ने देखा कि डिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि सर इस थ्योरी के बाद में डिफ्रैक्शन को हम लोगों ने समझा। डिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि कैसे अगर मेरी लाइट है वो किसी भी अगर होल की मैं बात करूं, या मेरे पास कोई भी ऐसा छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर से वो ट्रैवल करे और आगे जाके क्या हो, मुड़ जाए, कि मुड़ने की जो हमारी ये होती है ना प्रोसेस, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और एक होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास जो आप लोगों ने देखा होगा कि सर सन से जो लाइट आ रही है, अब वो लाइट होती है अनपोलराइज्ड लाइट होती है। क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। क्यों होती है अनपोलराइज्ड लाइट, हमारी क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है ये क्यों होती है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का जो रीजन होता है ये होता है कि सर हमारी जो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रोपोगेशन है वो हर डायरेक्शन के अंदर होता है। डायरेक्शन के अंदर का मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए अगर मैं इसको यहां से देखूं तो इस तरीके से भी ये मूव कर रही है, इस तरीके से भी ये मूव कर रही है, इस तरीके से भी ये मूव कर रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पोलराइजर से निकालते हैं। क्या करते हैं, एक पोलराइजर से निकालते हैं, जो हमारी क्या होती है, एक डोर तरीके की क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डोर की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग इसमें से इसको निकालते हैं तो निकालने के बाद में क्या हो जाता है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड का मतलब होता है ये अब एक डायरेक्शन के अंदर क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। यानी कि जो हमारी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। इस थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, आसानी से समझ लिया। फिर हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जी थे, वो आए और उन्होंने क्या बोला समझिए, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सर लाइट, अब इन्होंने अपनी जो एक थ्योरी थी डायनेमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर बोला कि सर लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम।
टू ट्रेवल। यानी कि अब ये जो आगे मैक्सवेल इन्होंने बोल दिया कि हमारी जो ये लाइट होती है नॉन मैकेनिकल वेव होती है। यानी कि सर अगर ये नॉन मैकेनिकल वेव है तो इसके लिए ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब तो दिमाग और ज्यादा खराब कि यार ये कैसे हुआ कि इसको नॉन मैकेनिकल वेव बोल दिया। क्या बोला? इसको नॉन मैकेनिकल वेव बोल दिया। फिर इसके बाद में हमारे डी ब्रॉगली आए। डी ब्रॉगली ने क्या बोल दिया कि सब छोड़ो, सब दुनिया को छोड़ो, हमारी जो लाइट है उसका क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है और वेव की फॉर्म में भी होती है। बस डिपेंड करता है कि वो रुका हुआ है या चल रहा है। बस ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इस चीज को क्या है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम लोगों को अभी तक जो थ्योरीज दी, किसने दे दी थी? हमारे कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। किसने दी? न्यूटन जी ने, जो हमारे क्या थे उस समय के राजा महाराजा थे, उन्होंने हमें ये थ्योरी दे दी। उन्होंने क्या की? ये थ्योरी हमें दे दी जो हमारी क्या थी, ये जो थ्योरी हमारी थी, इन्होंने ये थ्योरी को हमें दे दिया। उसके अलावा फिर हम लोगों को दिया, हाइगेंस जी ने थ्योरी बताई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या नाम दे दिया? मैकेनिकल वेव। यानी कि पहले पार्टिकल्स था, फिर मैकेनिकल वेव आ गया, और उसके बाद में फिर हमारे जो जेम्स, जो क्लर्क मैक्सवेल जी थे, उन्होंने हमें बोल दिया कि ये हमारी क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव होती है। क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव होती है। तो ये सारा का सारा इसके पीछे की कहानी थी जो हम लोगों को जानना जरूरी है इंट्रोडक्शन के अंदर, इसलिए मैंने आप लोगों को ये करा दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाली है, जो बेसिक टर्म्स हैं इसकी, उस पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आती है एनर्जी ऑफ लाइट। किसकी आती है? एनर्जी ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं। ये जो हमारी एनर्जी है, इसको मैं एनर्जी फोटोन की फॉर्म में भी ले सकता हूं। किसके फॉर्म में ले सकता हूं? फोटोन की फॉर्म में ले सकता हूं। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो ये हम लोग अब चीज देख रहे हैं, ये हमारे किस पे आ रही है? ये हमारे जब ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो ये टर्म्स है उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल पे। क्या है? पार्टिकल पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब पार्टिकल है, लाइक मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास ये सरफेस है। क्या है? मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है। सरफेस के अंदर क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो सर मैंने क्या करा है? इस पे लाइट क्या कराई है? इंसिडेंट कराई है। क्या किया बेटा? इसके ऊपर मैंने क्या किया? लाइट इंसिडेंट कराई है। अब यहां पे जो टर्म आती है, एक हमारी आती है, वो आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, और उसके अलावा आती है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी की मैं बात करता हूं। यहां पे ये दो टर्म्स काम आती हैं कि सर ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए जरूरी होता है जानना। और ये कितनी एनर्जी पे आई, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एनर्जी से होता है कि कितनी एनर्जी से ये आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब हम लोग इसको ये देंगे तो यहां पे क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं? इमिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यहां से बाहर निकल जाते हैं। ये जो हमारी सरफेस होती है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं इस सरफेस से। क्या है? इस सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो इस सरफेस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि सर इसके लिए हम लोगों को, अगर इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ये कंज्यूम कर रहा होगा इसको बाहर निकलने के लिए, इससे निकलने के लिए। तो बेटा वो जो चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पता होना चाहिए वो है एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो ई हमारा होता है, ये हमारा होता है एच और एफ। या तो एफ के फॉर्म में लिख लीजिए, या आप लोग देखिए अब यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, दो तरीके से होती है। बुक के अंदर या कहीं भी आप लोगों को दो तरीके से नजर आएगी फ्रीक्वेंसी होती है। एक तो हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या तो हम लोग एफ से, और या हमारा न्यू। बस ये दो चीज होती है, फ्रीक्वेंसी के सिंबल होते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जनरल वो टर्म ले रहा हूं जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। अब हमारा क्या हो गया सर? ये हो गया एच एफ। यहां पे ई हमारी क्या होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी हमारी होती है। अब ये जो एनर्जी है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारी जो एनर्जी होती है, अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन के लिए, एक प्रोटॉन के लिए अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो 1 फोटोन, एक फोटोन के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? 1 फोटोन के लिए बात कर रहा हूं। तो एच एफ, एच हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है प्लांक्स, क्या होता है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट होता है। और ये हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये हमारी क्या हो जाती है? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है। ये हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्लांक्स कांस्टेंट हम लोगों ने काम में लिया है, यहाँ पे जो ये प्लांक्स कांस्टेंट हम लोगों ने काम में लिया है, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है, इसके जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63
इंटू 10⁻⁻34 जूल, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। ये किसकी होती है? जो हमारे प्लांक्स कांस्टेंट है h, इसकी ये वैल्यू होती है। ये क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। अब ये कब है? जब सर मेरे पास एक प्रोटॉन की मैंने बात की है। किसकी बात की है? प्रोटॉन्स, क्योंकि पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या होता है कि सर ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स की फॉर्म में। अब पार्टिकल्स की फॉर्म में ये जो एनर्जी आ रही है, तो इस मींस क्या हुआ? पार्टिकल्स अगर ये है तो पार्टिकल्स हमारे किस चीज के हैं सर? है हमारे पार्टिकल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे हमारे क्या है? ये प्रोटॉन है। क्या है बेटा? प्रोटॉन हमारे हैं। क्या है? प्रोटॉन हमारे हैं। अगर ये प्रोटॉन है तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं एफ की, तो एफ हमारा क्या होता है? देखिए एफ की अगर मैं बात करता हूं तो एफ हम लोग क्या लिखते हैं सर? एफ की अगर मैं बात करता हूं तो एफ हम लोग लिखते हैं सी बाई लैम्डा। क्या लिखते हैं? एफ हम लोग लिखते हैं सी बाई लैम्डा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। यानी कि अगर मैं एफ की बात करता हूं तो एफ हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है सी बाई लैम्डा, और सी हमारी क्या होती है सर? स्पीड। क्या है? स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। क्या है? स्पीड की। सर ये किस स्पीड से आया है? और ये जो स्पीड होती है ये हम लोग लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या लेते हैं? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं। ये जो लैम्डा होती है ये हमारी होती है वेवलेंथ। क्या होती है? ये हमारी होती है वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? वेवलेंथ। कि किस वेवलेंथ के अंदर हमारा है, तो ये वेवलेंथ आप लोग नैनोमीटर्स के अंदर भी ले सकते हो या एंगस्ट्रॉम के अंदर भी ले रहे हो, लेकिन आप लोगों को जो जर्नल आप लोगों को लेनी है नैनोमीटर्स के अंदर लेनी है। क्या है? नैनोमीटर्स के अंदर लेनी है, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब 1 नैनोमीटर होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो भी लिख लीजिए। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है, उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यानी कि हमारे कहीं पे अगर लिखा हुआ है 500 नैनोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर 500 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। बस ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को याद रखने, जिससे क्या है आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू हो जाता है सी बाई लैम्डा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे जो n नंबर ऑफ फोटोन हो तो क्या होगा? मान लीजिए अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो क्या होगा? तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो एनर्जी हम लोगों ने अभी देखा क्या है? एनर्जी की अगर हम लोग देखें तो एक फॉर्मूला ये हो गया, तो इसके थ्रू E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू हो जाएगा एच एफ है। यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो सर? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। ठीक है भाई, एच सी बाई लैम्डा, ये आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो एनर्जी है इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? जूल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि सर ये हमारा हो गया एच सी बाई लैम्डा। क्या हो गया? एच सी बाई लैम्डा हमारा हो गया है, एच सी बाई लैम्डा हमारा हो गया है। अब यहां से देखिए कि सर मान लीजिए कभी कभी ये तो हम लोगों ने किसके लिए निकाला है? ये हम लोगों ने निकाला है ओनली, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोटॉन है। अब मान लीजिए n नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा? तो यहां से क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू n h और f। ये हमारी हो जाएगी एनर्जी n नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए। क्या है? n, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ फोटोन की, यानी कि E इज इक्वल टू NHF। NHF हमारा हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं एनर्जी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी लाइट की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एनर्जी लाइट की मैं बात करता हूं। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ फोटोन, ये हमारा हो जाता है। और इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हो इस फॉर्म में भी, तो इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो कि सर ये हमारा हो जाएगा n, ये हमारा क्या होता है? n, और ये h है, और ये हमारा h है, और ये क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा। सी बाई लेमडा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी फॉर्मूला होता है आप लोगों का ई के लिए, ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है ई के लिए। बस ये आप लोगों को क्या है, न्यूमेरिकल्स जो करोगे ना वहाँ काम आने वाले हैं। तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कहाँ कहाँ किसकी वैल्यू होती है, इन सभी को आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जब आप लोग करोगे ना तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंस निकालने वाले हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं कि सर पावर ऑफ लाइट क्या होती है। पावर ऑफ लाइट की बात क्या होती है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पावर है, किसकी बात कर रहे हैं सर? पावर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पावर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा एक और चीज देखिए, इसी के अंदर एक चीज और रह गई छोटा सा, कि मैं बोलता हूं कि अगर मैं ई की बात कर रहा हूं तो ई इज इक्वल टू क्या है, एच एफ। तो यहां से हमारी जब बात करूंगा ई, तो ई क्या है बेटा, यहां तो एच हमारा जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये मेरा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी, एफ के। यानी कि अगर हमारा कहीं फ्रीक्वेंसी भी बात आ रहा है और फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है तो उसको हम लोग किससे समझ लेंगे, एनर्जी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी। अगर इसके अलावा अगर हम लोग एक और निकालते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू क्या है, एच सी बाई
लैम्डा। अगर मेरा C और H कांस्टेंट है, C और H मेरा क्या है, कांस्टेंट है, अगर ये मेरा कांस्टेंट है, अगर ये मेरा कांस्टेंट है तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये मेरा कांस्टेंट है, अगर ये दोनों मेरे कांस्टेंट है, क्योंकि C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि सर जो स्पीड हमारी है, स्पीड ऑफ लाइट बोल दीजिए, हम लोग बोल सकते हैं सर इसको अगर मैं फोटोन के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो बात आएगी, क्योंकि हम लोग पार्टिकल्स की फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट है, स्पीड का मतलब क्या हुआ सर, 3 × 10⁻, जो हमारी 8 है मीटर पर सेकेंड, अगर वो कांस्टेंट है, उसके अलावा H हमारा क्या, प्लांक्स कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, E हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/λ, 1/λ। यानी कि लैम्डा अगर मेरा इंक्रीज है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मेरी एनर्जी इंक्रीज है तो हमारे ऑब्वियसली बात है लैम्डा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, पूरे के पूरे इसके अंदर फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पावर हम लोग देखते हैं, और पावर हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी, पावर क्या हो जाता है, एनर्जी, और किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूं, और अपॉन में टाइम क्या है, टाइम की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, टाइम की मैं बात कर रहा हूं। अब पावर इज इक्वल टू है, तो पावर हमारा है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पावर इज इक्वल टू है एनर्जी, और एनर्जी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, एनर्जी को हम लोग किससे लिखेंगे, E। और आप लोगों को अभी मैं जस्ट लिखा क्या था कि हम लोगों ने E इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी बोला था, और E इज इक्वल टू क्या लिखा था सर, HF। क्या लिखा था, HF मैंने लिखा था। अब मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ जो फोटोन्स है वो हो तो ज्यादा हो तो क्या होगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, क्या है, HF/T। ठीक है, ये हमारा है एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन के लिए। किसकी बात है बेटा, एक फोटोन की बात है, एक फोटोन की बात है। अब मेरे से कभी पूछ लिया जाता है कि सर नंबर ऑफ फोटोन्स हो मेरे पास, यानी कि n नंबर ऑफ फोटोन्स हो तो क्या होगा, तो n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो ये क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 फोटोन की बात की है। किसकी बात की है, 1 फोटोन की बात की है। अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NHF बाई क्या हो जाएगा, T। क्या हो जाएगा, बाई T हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला और हो गया कि सर पावर इज इक्वल टू हो जाएगा NHF/T। अब कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सर इसमें ये चीजें है क्या है, तो ये N जो होता है ये हमारा होता है नंबर ऑफ फोटोन। क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन है। उसके अलावा ये हमारा क्या है सर, टाइम है, गिवन टाइम के लिए जो भी टाइम है। इसके अलावा H हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। F हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। P क्या है, पावर है। क्या है, P पावर है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ लिया जाता है, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सर फोटोन पर सेकंड क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि फोटोन पर सेकंड कितनी होगी, फोटोन्स पर सेकंड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यानी कि सर ये हम लोग को निकालना पड़े। मान लीजिए हमसे बोल दे N/T, क्या बोल दे N/T, नंबर ऑफ फोटोन, ये हम लोग बोल देते हैं क्या हो जाए N/T। अगर मेरे से पूछ लेता है कभी, क्या पूछ लेता है, N/T अगर मुझसे पूछता है तो ये हमारा क्या हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहां से नंबर ऑफ फोटोन से अगर ये इधर है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पावर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, HF। क्या हो जाएगा, HF। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड हमारा ये आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या आ जाएंगे, पर सेकंड हमारे आ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमारे आ जाएंगे। तो पावर अपॉन क्या हो जाएगा, HF। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ये हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, पर सेकंड हमारा ये आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, या हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, वैल्यूज हमारी हो जाती हैं, ये हमारी क्या हो जाती हैं, वैल्यूज हमारी हो जाती हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप लोग बोल सकते हो जो H है, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू वापस से 6.63 × 10⁻34। ठीक है, याद रखिएगा ये वैल्यू, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं किसी बुक में ये आपको 6.626 के फॉर्म में भी होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिया तो ये हो जाता है 6.63, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको लिख दिया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधे सीधे चीज़ों को समझ लेना है। तो ठीक है, ये हमारे 2 टर्म्स हो गए हैं, ये आप लोगों को फॉर्मूले याद रखना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी की सारी टर्म है। और इसके अलावा आप लोग क्या बोल सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे मेरा H क्या है, फिक्स है, F क्या है, फिक्स है, T हमारा क्या है, टाइम मैं बोल देता हूँ फिक्स हो, तो क्या होगा,
इसके अंदर अगर मैं बोल देता हूँ कि फिक्स है ये सारी चीज़ें, तो हमारा क्या इसके अंदर होगा, तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, हमारी जो पावर है, पावर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, देखिए दो चीज़ें एनर्जी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं सर, इसके अंदर मान लीजिए अगर ये हमारी टर्म्स फिक्स है, तो देखिए यहाँ से अगर ये दो टर्म्स फिक्स है, टाइम हमारा फिक्स नहीं है, एफ हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लेता हूँ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेता हूँ, तो उसके हमारे लिए क्या हो जाएगा लैम्डा, जो हमारा क्या होता है सर, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर मैं सोर्स चेंज नहीं करूँगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास सन है, अब सन से कोई भी मेरे पास रेडिएशंस जो आ रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर सर, वो सेम आएंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के आएंगे, उसकी वेवलेंथ क्या है, सेम है। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स मैंने लिया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, तो उसकी वेवलेंथ सेम होगी, क्योंकि एक ही कलर का है, क्या एक ही कलर का है, तो उसकी क्या होगी, वेव फॉर्म सेम हमारी होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। क्या है, अब मैं बात करने वाला हूं इंटेंसिटी की। किसकी बात करने वाला हूं? इंटेंसिटी की मैं बात करने वाला हूं। इंटेंसिटी की हम लोग बात करने वाले हैं, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाती है एनर्जी, एनर्जी, और एनर्जी किसकी होगी बेटा, लाइट की। एनर्जी लाइट अपॉन में एरिया इनटू टाइम। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि सर एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारी हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी हमारी ऐसे हो जाएगी। अब यहां से देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने जस्ट अभी देखा है, एनर्जी अपॉन टाइम था, ये हमारा क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारा है क्या है सर, ये हमारा है क्या है, ये जो है ये हमारी क्या होती है सर, यही तो हमारी पावर होती है। क्या होती है, यही तो हमारी पावर होती है। क्या होती है, यही तो हमारी पावर होती है। अगर यही हमारी पावर होती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यही हमारी क्या होती है, पावर होती है। अब आप लोग ये हमारी एनर्जी की बात करते हो, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी हमें अभी बता क्या है, एन एच एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब मैं बोलता हूं यहां से कि सर मेरा, अगर मैं मान लीजिए मैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले रहा हूं जिसपे हमारी क्या है वेवलेंथ हमारी, जिसमें क्या हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, एच हमारा कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम सेम है, ए की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इसमें सारे ऑलमोस्ट चारों कांस्टेंट है, उसको मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। चारों के चारों जो कांस्टेंट है उनको मैंने क्या किया, कांस्टेंट, यानी कि इफ सोर्स को अगर मैं फिक्स कर देता हूं, अगर मैं सोर्स को फिक्स कर देता हूं तो देखिए इसके अंदर दो चीजें, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं वो क्या है, अगर मैं सोर्स को फिक्स कर रहा हूं, क्या है सोर्स फिक्स्ड, अगर मैं सोर्स को फिक्स्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पे हमारी क्या हो जाएगी सर, अगर सोर्स फिक्स्ड है तो मेरा एच फिक्स्ड, एच तो ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ फिक्स्ड क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्या है एफ फिक्स, ए फिक्स, एरिया फिक्स और टी फिक्स। अगर ये मेरे पास है तो यहां से हमारा क्या आ जाता है, यहां से मैं बोल देता हूं कि सर जो हमारा इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एन के, किसके, एन के, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, किसके, नंबर ऑफ फोटोन की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन की, यानी कि आई हमारा जो होगा प्रोपोर्शनल टू होगा एन के, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन के ये प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल होगा। ये कब है, जब मैंने सोर्स को फिक्स किया है। अब मैं सोर्स को अगर चेंज कर देता हूं, अगर सोर्स मेरा चेंज हो जाता है तो क्या होगा, अगर मैं सोर्स को चेंज करता हूं तो सर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एरिया चाहे मान लीजिए उतना ही रख लो, मैं क्या एरिया चाहे मैं उतना ही रख लूं, लेकिन अगर मैं सोर्स को चेंज करता हूं तो उस टाइम पे हमारी क्या हो जाती है सर, एच ए टी क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब मैं बोलता हूं सोर्स को मैं क्या कर रहा हूं, चेंज, सोर्स हमारा क्या हो रहा है बेटा, सोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर सोर्स हमारा चेंज्ड है, क्या है बेटा, चेंज्ड है, तो इस केस में क्या होगा, सोर्स को अगर चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, यहां से इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू है एन एच एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। तो यहां से अगर मेरी ये सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, मेरा एच कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एन एफ के, क्या हो जाएगा, एन एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, एन एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा तो मैं अभी आपको समझा के आया था कि इंटेंसिटी की बात करूंगा तो कितना उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। ये देखिए, ये हम लोग बात करेंगे, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा जब मैं बात करूंगा एनर्जी की, तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में किसकी बात करूंगा कि सर एनर्जी की जब मैं बात करूंगा तो एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी है फ्रीक्वेंसी उसकी है, यानी कि जो यहाँ पे ये मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये फ्रीक्वेंसी जो मैंने बोली थी, ये वर्ड जो मैंने बोला था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसको मैं एनर्जी भी बोल सकता हूं, क्या एनर्जी भी बोल सकता हूं, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं,
फोटॉन्स कितने, इसमें मैं ये चीज भी बोल सकता हूँ, ये चीज में मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यानी कि सर हम लोगों ने जो इसके अंदर पढ़ा है ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ लाइट, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो हैं आगे जाके आप लोगों के काम आने वाले हैं। लैम्डा क्या होता है हमारा, पी क्या होता है, पी हमारे आगे जाके आप लोग जब डी ब्रोगली पढ़ोगे, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ के अंदर आप लोग जो जाओगे तो वहां पे आप लोग चीजों को पढ़ोगे तो वहां आप लोगों के काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट के इतने फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को ड्राइव करा दिए हैं, जिससे क्या है अब आप लोग इजीली क्या है जब भी कोई न्यूमेरिकल के अंदर चीजें आएंगी वहां आप लोग इजीली कवर कर जाओगे। ठीक है, क्या कर जाओगे, चीजों को कवर कर जाओगे, और कोई सा भी सवाल आता है तो उसको आप लोग इजीली कर जाओगे। इसके अलावा आप लोगों से इलेक्ट्रॉन का अगर वैल्यू पूछ लेता है, मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉन का आ जाता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाता है, उसका मास पूछ लेता है तो 9.11 × 10⁻31 kg हमारा हो जाता है। तो इन सारी वैल्यूज को आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे वैल्यूज याद है वैसे ही आप लोगों को भी याद होनी चाहिए, जिससे क्या है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बिल्कुल सही हो जाएं। क्योंकि देखिए आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स के अंदर जो आप लोगों के बुक के एग्जाम्पल्स हैं उनके अंदर ये बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई एनर्जी ऑफ पावर ऑफ लाइट। हम लोगों ने ये मैंने आपको बता दिया पावर की फॉर्म में क्या होती है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी लाइट अपॉन टाइम। ये एनर्जी किसकी है, लाइट की हमारी एनर्जी है। किसकी, लाइट की, लाइट की हमारी एनर्जी। अगर ये लाइट की एनर्जी है तो ये हम लोगों ने क्या लिखा है, hf/t। ये हमारे क्या है, 1 फोटोन। अब हम लोग क्या नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है तो ये हो जाएगा, और आप लोगों से एक फॉर्मूले से पूछ सकता है सर n/t यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आप लोगों से पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है पावर अपॉन hf। h की वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻34, और इसको आप लोग मैंने जो लिखाया है ये कैसे कि 6.626 कहीं किसी बुक में आपको नजर आ जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 6.63 कैसे वो होता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि सर इंटेंसिटी हमारी कैसे होती है, और इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये चीज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी है। अगर मेरा सोर्स फिक्स है तो इंटेंसिटी जो होगी, अगर मेरा सोर्स फिक्स है यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और उस टाइम पे अगर मेरी जो मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी इंटेंसिटी जब मेरा अगर सोर्स को मैं चेंज कर रहा हूं तो वो क्या होगी, NF के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NF की, यानी कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ऊपर कितने हैं, इन सारी चीज पे डिपेंड ये करेगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेसिक टर्म्स, उसके अलावा जो इसका इंट्रोडक्शन था कि कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके अलावा किसी भी सेक्शन के अंदर या किसी भी टर्म के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए और आप लोग एक बेहतरीन तैयारी कर पाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 से जुड़ने के लिए।